बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू मालूमात टीवी में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संगतरा यानी ऑरेंज के क्या फ़वाइद हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन जो कुरान पढ़ता है उसकी मिसाल अतरज की तरह है, जिसकी खुशबू भी उम्दा होती है और जायका भी लतीफ़ और लजीज होता है। यहाँ अतरज से मुराद संगतरा है। हज़रत मसरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ तो उनके पास एक नाबीना बैठे थे। ये उनको संगतरा काट कर साफ करके फिर शहद में डबोकर दे रही थी। मैंने पूछा कि ये कौन है? फरमाने लगी कि ये इब्ने उम्मे मकतूम हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह फरमाई थी। उनका इशारा सूरह अबस के वाक़या की सिम था। अल्लाह ताला ने इब्ने उम्मे मकतूम के खलूस की कदर फरमाते हुए उनकी अहमियत पर यह पूरी सूरह नाज़िल फरमाई। इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी खातिरदारी में बेहतरीन चीज़ पेश फरमा रही थी। संगतरा नारंगी से मुख्तलिफ चीज़ है। इसकी जिल्द चमकदार और फूली हुई होती है। अतबाए कदीम ने लीमों के दरख्त के साथ संगतरे की पेवंद लगाकर मीठे संगतरे पैदा करने का नुस्खा बयान किया है। ये दिल और मैदा को ताकत देता है, प्यास को बुझाता है, मनशियात के बुरे असरात को दूर करता है। तालीफ शरीफ के मुताबिक इसकी तुरशी खांसी और गले की खराबी में मुज़िर नहीं, बल्कि अक्सर मरीजों को मुसलसल इस्तेमाल से फ़ायदा होता है। मुग़ल बादशाह संगतरा छीलकर उसके बीज और गूदे को चीनी और गुलाब की शरबत में रात भर मिट्टी के बर्तन में भगोने के बाद सुबह बर्फ़ में ठंडा करके खाते थे। इसका नाम राहत जान था। तरकीब और नुस्खा के लिहाज से ये वाकई राहत जान है, क्योंकि ये तबीयत में बशाशत पैदा करता, चेहरे को निखारता और जिस्म में तवानाई पैदा करता है। अगर नुस्खा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली तरकीब के मुताबिक चीनी की बजाय शहद और अर्क गुलाब शामिल कर लिया जाए तो हमारी राय में ये ज़्यादा मुअस्सिर, मुफीद, मकवी होगा। इसका गूदा मकवी मैदा है, दिल को ताकत देता है, जिगर की इस्लाह करता है। संगतरा को मुद्दत तक किसी ठंडी जगह पर रखें हत्ता कि सूख जाए, फिर इसको पानी मिलाकर छिलके और बीजों समेत पीसकर चने के बराबर गोलियां बनाई जाती हैं। इस किस्म की 5 से 10 गोलियां मतली, कह बल्कि हैज़ा में भी देने से कह रुक जाती है और तबीयत बहाल हो जाती है। संगतरे की फांक में से अर्क निकाल कर महज छिलके देने से रिहाई दर्द दूर होते हैं। इसके फूलों का अर्क कशीद करके पिलाने से तशनजी दौरे मिट जाते हैं। सर्दी की वजह से होने वाले बुखार और खांसी के इलाज के दौरान नारंगी को गर्म करके थोड़ी थोड़ी मिकदार में देना चाहिए। इसका शरबत बनाकर पिलाने से असहाल में कमी आती है। इसके छिलके का जो शांदा पकाकर हैंग मिलाकर देने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बुखार के दौरान प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए नारंगी का अर्क गर्म करके शहद मिलाकर दिया जाता है। गर्मी के मौसम में लीमू की बजाय संगतरे का शरबत या सुकैश ज्यादा मुफीद होते हैं। मौसम सरमा के जुकाम में संगतरे के अर्क को गर्म करके उसमें शहद और पानी मिलाकर देना एक मशहूर नुस्खा है। कुछ लोग सरसों के तेल, लाल मिर्च, नमक, कलौंजी और लौंग मिलाकर लीमू का अचार बनाते हैं। ये अचार भूख बढ़ाता है, अलबत्ता तेजाबियत के मरीजों के लिए नुकसानदेह है। संगतरे का तेल जिस्म पर लगाने से मच्छर भाग जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुशबू के लिहाज से उम्दा फल करार दिया है और अब खुशबू की मकबूलियत का ये आलम है कि लोग इसे अतरियात में शामिल करते हैं। संगतरे के छिलके का तेल कीड़े मकोड़ों को भगाने में अपना जवाब नहीं रखता। इस तेल में नारियल का तेल या बदबू के बगैर मिट्टी का तेल किसी कमरे में अगर छिड़क दिया जाए तो उस कमरे में मच्छर, मक्खी और दूसरे तकलीफ देने वाले पितंगे नहीं आते। इसे सेट्रोनेला ऑयल भी कहते हैं और अत्तर तेल फरोख्त करने वाली हर दुकान से मिल जाता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।